बहुत समय पहले उज्जयिनी, वर्तमान उज्जैन नगर में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न्यायप्रिय, साहसी और अत्यंत विद्वान थे। उनकी वीरता और धर्मनिष्ठा की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। वे अपने राज्य में सभी का भला करते थे और राक्षसों, पिशाचों और दुष्ट आत्माओं से भी निर्भय होकर लड़ते थे। एक दिन एक तपस्वी साधु उनके दरबार में आया। वह अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होता था। उसने राजा से एक अनोखा वचन मांगा। वह चाहता था कि राजा विक्रम एक विशेष कार्य उसके लिए करें। राजा ने बिना सोचे समझे वचन दे दिया, क्योंकि वह वचन निभाने में विश्वास रखते थे। तपस्वी ने कहा, राजन, मेरे साधना में सफलता पाने के लिए मुझे एक विशेष कार्य सिद्ध करना है। इसके लिए तुम्हें श्मशान में जाकर एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका एक वेताल पिशाच लाना होगा। परंतु ध्यान रहे, वह अत्यंत चतुर और मायावी है। वह तुम्हें कहानियां सुनाकर तुम्हें मार्ग से भटकाने की कोशिश करेगा। यदि तुम किसी भी प्रश्न का उत्तर दोगे तो वह वेताल फिर से उड़कर पीपल पर चला जाएगा, किंतु यदि तुम चुप रहोगे तो वह तुम्हारे साथ आएगा। राजा विक्रम ने संकल्प लिया कि वह हर हाल में अपना वचन निभाएंगे। वे तलवार कमर में कसकर अंधेरी रात में श्मशान भूमि की ओर अकेले चल पड़े। चारों ओर भूत प्रेतों की विचित्र आवाजें, चीत्कार और भयावह नजारे थे, किंतु विक्रम निर्भीकता से आगे बढ़ते रहे। अंततः वे पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचे, जहां वेताल उल्टा लटका था। राजा ने वेताल को अपने कंधे पर उठाया और वापसी का मार्ग पकड़ लिया। परंतु जैसा कि साधु ने कहा था, वेताल रास्ते में बोल पड़ा, राजन, मैं तुम्हारा सफर थोड़ा रोचक बनाऊंगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और उसके अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, किंतु यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं उड़कर वापस इस पीपल वृक्ष पर आ जाऊंगा। तो सुनो पहली कहानी। बहुत समय पहले एक सुंदर कन्या थी। 3 राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। कन्या इतनी सुंदर और गुणवान थी कि तीनों ही उसे पाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। परंतु दुर्भाग्यवश एक दिन वह कन्या मर गई। तीनों राजकुमार अत्यंत दुखी हुए। एक ने उसके शव के साथ तपस्या शुरू कर दी। दूसरा उसकी अस्थियों को ले जाकर तीर्थों में स्नान कराने लगा और तीसरे ने व्रत और कठिन साधना की। संयोग से एक साधु ने ऐसा मंत्र दिया जिससे मृत कन्या को जीवित किया जा सकता था। तीसरे राजकुमार ने मंत्र पढ़कर कन्या को पुनर्जीवित कर दिया। अब प्रश्न उठा, कन्या किसकी थी? वेताल ने राजा से पूछा, बताइए राजन, उस कन्या पर किस राजकुमार का अधिकार बनता है? राजा विक्रम ने उत्तर दी, जिस राजकुमार ने उसे जीवन दान दिया वही उसका वास्तविक अधिकारी है। अन्य दोनों ने केवल उसके मृत शरीर की सेवा की थी। राजा के उत्तर देते ही वेताल उछलकर फिर से पीपल के वृक्ष पर जा लटका। राजा ने फिर उसे पकड़ा और कंधे पर डालकर वापस चलने लगे। वेताल ने अगली कहानी सुनाई। एक राजा के राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था। उसने संकल्प लिया कि वह एक दिन संसार का सबसे बड़ा तांत्रिक बनेगा। इसके लिए वह तपस्या करने लगा। एक तांत्रिक गुरु ने उसे मंत्र साधना सिखाई, परंतु अंतिम सिद्धि के लिए एक राजा का बलिदान आवश्यक था। ब्राह्मण पुत्र ने राजा को मित्र बनाकर अपनी योजना बनानी शुरू की। राजा को साधारण मित्र समझकर उसने राजा को बलि देने का षड्यंत्र रचा। राजा को समय रहते इस षड्यंत्र का पता चल गया। अब प्रश्न यह है, राजा को क्या करना चाहिए था? राजा विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, राजा को ब्राह्मण पुत्र से सावधान रहना चाहिए और यदि ब्राह्मण पुत्र उसके जीवन के लिए संकट बन रहा है तो न्याय के अनुसार उसे दंड देना चाहिए। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, वेताल फिर उड़ गया। विक्रम फिर वापस गया, उसे पकड़ा और आगे बढ़ चला। इस प्रकार विक्रमादित्य और वेताल के बीच लगातार कहानियों का सिलसिला चलता रहा। हर कहानी जीवन के किसी गूढ़ सत्य, न्याय, नैतिकता या धर्म संकट को उजागर करती थी। वेताल चालाकी से प्रश्न पूछता और राजा के ज्ञान तथा न्याय बुद्धि की परीक्षा लेता।